नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज सभी से जुड़े मुद्दे से बात होगी, क्योंकि मुद्दा के महंगाई का आपसे हमसे सबसे जुड़ा के लगभग सभी लोग परेशान हैं और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है वो बेहद त्रस्त है। महंगाई निरंतर बढ़ रही है और बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रही है। लगभग रोजाना कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ बाकी सेवाएं और सामान भी महंगा हो रहा है। ऐसे में कितना परेशान है आम जन, ये बखूबी आप जानते हैं। लेकिन आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे, देश की आवाज में नजर डालते हैं। क्या बढ़ती हुई महंगाई पर किसी का ध्यान नहीं है? क्या पूर्व सरकार की देन है महंगाई, जो कि वर्तमान सरकार की ओर से बहुत बार आरोप लगा दिए जाते हैं? क्या मौजूदा सरकार की नाकामी है बढ़ती हुई महंगाई? क्या आम आदमी पर महंगाई का बोझ पहले से ज्यादा है, पहले से बढ़ा है? क्योंकि आंकड़े तो कम से कम इस बात को बयां करते हैं। क्या है महंगाई को कम करने का फॉर्मूला? आप क्या मानते हैं? आप बताइएगा, फोन कीजिएगा। क्या बढ़ती महंगाई पर फिर से वही सवाल, किसी का ध्यान नहीं है? क्या सरकार गंभीरता से नहीं ले रखी है? आपकी जेब पर, आपके बजट पर, आपके घर परिवार पर कितना असर पड़ रहा है इन दिनों महंगाई का? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको लेकर बहुत बार कहा जाता है कि मीडिया इस बात पर, इस विषय पर बात नहीं करती, इस मुद्दे को नहीं उठाती। तो हमने इस मुद्दे को उठाया है और हमारा प्रयास ये है कि जिम्मेदार लोग देखें कि आमजन कितना त्रस्त हो चुका है, कितना परेशान हो चुका है। क्योंकि आप उठे सुबह और सबसे पहले आप कौन सी खबर देखें कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अक्टूबर महीने की बात करें तो 17 बार दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के। सितंबर के अंत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़नी ऐसी शुरू हुई कि अब तक थमी नहीं है। तो क्या कारण है कि पेट्रोल डीजल निरंतर महंगा हो रहा है? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। डीजल को लेकर लोगों में कम से कम राहत रहती थी कि डीजल के दाम कम है, लेकिन डीजल भी लगातार पेट्रोल के साथ साथ ही चल रहा है। 100 रुपए से ज्यादा कई शहरों में डीजल की कीमत भी हो चुकी है। आप फोन कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही या पिछली सरकारों की नाकामी है? क्योंकि नेता बहुत बार कह देते हैं कि पिछली सरकारों की देन है ये महंगाई। तो आप क्या सोचते हैं? कि आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, कैसे महंगाई कम हो? क्योंकि बहुत बार दलील ये भी दी जाती है कि विकास जैसे जैसे होगा तो महंगाई तो साथ में बढ़ेगी। तो क्या आप मानते हैं कि ये विकास का साइड इफेक्ट है महंगाई? क्या फॉर्मूला हो सकता है कैसे महंगाई को कम किया जाए? क्या सरकार का सिस्टम फेल हो गया कि महंगाई कम करने को लेकर, या फिर सरकार को नहीं दिखता कि, या फिर सरकार जरूरी नहीं मानती है महंगाई को कम करना? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। आज का सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सवाल के साथ साथ हमारा फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देश की आवाज में मुद्दा आप सभी से जुड़ा महंगाई का मुद्दा, और महंगाई को लेकर तो बहुत बार कहा यह जाता है और ये फैक्ट है अपने आप में कि सरकारें बदलती रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि महंगाई को लेकर आमजन परेशान तो है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये मानती है कि या तो पिछली सरकारों की परेशानी है या फिर इतनी महंगाई नहीं है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है पिछली सरकारों की तुलना में। लेकिन पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो तो अपने आप में नया रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया कि महंगाई को लेकर सरकार को घेरा गया है, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है, भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है, ये राहुल गांधी का कहना है। हालांकि उन्होंने किसान के मुद्दे को भी इसमें उठा लिया कि महंगाई आसमान में पहुंच चुकी है। आज के जो मुद्दे से जुड़ी बात है वो है महंगाई पहुंची आसमान है। बहुत बार विपक्ष महंगाई के मुद्दे को उठाता है। जिन राज्यों में खास तौर पर चुनाव है वहां भी महंगाई को मुद्दा बनाने का प्रयास है। तो क्या कारण आप मानते हैं? क्या सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, या फिर अभी सरकार को नहीं लगता कि इतनी महंगाई नहीं हुई कि जनता परेशान हो, या फिर जनता अपनी आवाज को उठा पाने में सक्षम नहीं है, या फिर जनता बढ़ती महंगाई के साथ ढल चुकी है स्थिति में? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। चूंकि पेट्रोल डीजल महंगा होना, आप क्या मतलब समझते हैं कि बाकी भी सेवाएं, बाकी वस्तुएं, जरूरी सामान जो है वो भी जाहिर है महंगा होगा। इसमें व्यापारी की बात करें, आमजन की बात करें, किसानों की बात करें, डीजल महंगा होने से, पेट्रोल महंगा होने से जाहिर है असर पड़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर महंगी हो चुकी है, सब्जियों के दाम आसमान को छू रखे हैं। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे पर क्या बढ़ती महंगाई पर किसी का भी ध्यान नहीं है? क्या कुछ आप सोचते हैं? क्योंकि ये मुद्दा उठाना और इस मुद्दे पर बात किया जाना बहुत जरूरी था, इसलिए इस मुद्दे को हमने चुना है।
हम हर एक पक्ष लेकर चल रहे हैं कि महंगाई क्या वाकई आउट ऑफ कंट्रोल को रखी है। बलदेव सिरसा से जुड़ गए हैं। बलदेव जी बताइए, क्या सोचते हैं आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये तो जो राहुल है ये तो वैसे ही लिख रहे हैं। जी इसके दादा कह दो, नाना कह दो, जवाहरलाल से ये काम चला आ रहा है। और सबसे ज्यादा इन्होंने करा है कि जब संविधान बना तो उस टाइम ये कहा गया भी जो भी कोई वो है तो वो 10 साल के बाद में खत्म करती जाएगी, जो ये आरक्षण है, चाहे वो उसके अंदर सरकारों में ये एमएलए बनने में थी या चाहे दूसरे किसी चीज में आरक्षण, ये खत्म कर दिया जाएगा। पर इन्होंने खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो अच्छे हैं वो जा रहे हैं, उनको सर्विस वगैरह कोई अच्छी वो नहीं मिलती, और जो निकम्मे हैं वो लोग आगे यहाँ इसके अंदर महंगाई को बढ़ाते हैं। क्यों? उनको कुछ आता नहीं। वो ये आप ये लगा लो, प्याज आज 80 रुपए किलो हो रहा है। दूसरी सरकार में वो जो इनके मंत्री बने बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये हम बाहर इसको एक्सपोर्ट के लिए बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद कर दें? तो इनको जो कमीशन मिलना है वो नहीं होगा और यहाँ महंगाई नहीं होगी। तो ये सारी की चीजें सारा का सारा इस सरकार चाहे पहले की थी चाहे अब है, ये इसकी जिम्मेवार ये हैं जो गलत तरीके से वो बनाते हैं। ये बिहार सरसा में कई जगह सड़कें बनी और बनते ही वो आज तोड़ने लग रहे हैं कि जी ये इनका एक ये जो सिस्टम है, आप ये देखो कि एक सड़क बनने पर कितना रुपया खर्च कर होता है, गली बनने पर आज वो सीवरेज के और बरसाती नाले के पानी। जी बलदेव जी, परेशानी तो बहुत है और आपने बहुत सारी परेशानियां गिनाई भी। बहुत शुक्रिया, आप एक जागरूक नागरिक हैं और आपने तमाम बातें कही भी। कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से जुड़ गए हैं। जसपाल सांगवान जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या सोचते हैं महंगाई पर? हाँ नमस्कार, बड़ी बड़ी मेहरबानी, मौका मिला। सबसे बड़ी बात ये है, हेलो जी जसपाल जी बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे अभी पंजाब का आया जी, जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं जी, और इनका अपनी जो है कोई स्टैंडिंग नहीं होती, कोई इन पे अपना तजुर्बा नहीं होता है, कोई इनको दर्द नहीं होता। जहाँ जहाँ ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, बीजेपी के हों नॉन बीजेपी के हों, वो बिल्कुल सक्षम नहीं है इन बातों में फैसला लेने के लिए। वो अपना हाई कमांड की तरफ देखते हैं कि वहां से क्या हुक्म आता है। इस वक्त पिछली सरकार का नाम लेना और रोना, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। बताइए, पिछली सरकार इनको कब जो है प्याज का स्टॉक करने से रोक रही थी? कब इनको अपने खर्च से रोकती है? कब इनको भ्रष्टाचार कम करने से रोकती है? और इसलिए अब रही बात, आपने पूछा फार्मूला क्या है। फार्मूला तो एक ही है कि साहब इस डॉक्टर को बदल दो, इससे बीमारी लाइलाज हो गई है, और नया चुनते वक्त किसी ईमानदार शरीफ मेहनती आदमी को चुनो, नहीं तो ऐसे ही बार बार रोना पड़े। बहुत शुक्रिया जसपाल जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही। दिनेश नरवाना से जुड़ गए थे। दिनेश, आप बताइए, आपकी क्या राय है? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, महंगाई तो सरकार चाहे तो किसी टाइम भी रोक सकते हैं। सरकार के बहुत लंबे हाथ होते हैं, इनको सब सारा पता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। क्योंकि आप टीवियों पे दिखाओ, सीधे मंत्रियों में पैसे पहुंचने लग रहे हैं, एमएलए पैसे खाने लग रहे हैं, आईएएस अफसर बिना पीछे काम नहीं कर रहे। आप मैडम जी सारी देश की फाइल देखो, जगह 2-2 महीने थूक चटने लग रही है फाइलें, तो फाइलें नहीं कर रहे। महंगाई की करेंगे? अपने डीए की थोड़े वाली 3%, 8% मिनिस्टर ने बढ़ा लिए। आम जनता कहाँ जाएगी जनाब? मैडम जी कोई चीज लेने जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया अपना, तो आम जमींदार किसान कहाँ जाएगा जी? कुछ भी देखिए, परेशानी तो है, तभी हमने इस मुद्दे को उठाया कि दिनेश जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं और उनके बाद कल्पना जम्मू से फोन लाइन पर इंतजार कर रखी है। प्रेम, आप बताइए पहले क्या कुछ सोचते हैं आज के मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि आप महंगाई जिसका फार्मूला जो पूछ रही है, वो देखिए फार्मूले की बड़ी बात क्या है कि अगर जितने ये माननीय लोग 500 550 लोग जो भी है हमारे, अगर ये गाड़ियों में चढ़ना छोड़ दें तो पेट्रोल की 40% की बचत हो जाएगी इंडिया में। आज एक मोदी जी जो अपना प्रचार करने में लगे हैं, आज कोविड का 100 करोड़ का आदमी का जो नाम बता रहे हैं, जितने सर्टिफिकेट लोगों के पास गई है सब में मोदी जी की फोटो है।
तो ये क्या प्रचार की उचित है? ये प्रचार की जगह अगर वो देश की महंगाई पर ध्यान दे, किसानों के मुद्दे पर ध्यान दे, तो बहुत चीजें रुक सकती है ना। उनकी बहुत गरीबी देखी हुई है, लेकिन जब उन्होंने अमीरी देख ली तो अब अमीरी से वो मुंह मोड़ नहीं सकते। उनको 2 महीने के लिए कहीं बैठा दिया जाए तो वो कर नहीं सकेंगे अपना सब काम। रही बात ये दूसरी की आपको क्या असर हो रहा है महंगाई का, हमें जब मुफ्त में अनाज मिल रहा है जो हमारे सरकार दे रही है, उसको खा पी के हम घर में मौज कर रहे हैं। गाड़ी घोड़ा हमारे पास है नहीं, तेल की कीमत बढ़ जाए तो हमारा क्या है 200 रुपया हो जाए तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार की बेनियती है और पिछली सरकार को कोसती है। अरे उसने जो भी गलत काम किया अब उसको देश की जनता ने निकाल फेंका। बिल्कुल बिल्कुल, मैंडेट तो आप लोगों को मिला कि तभी सरकार में है। बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने अपनी बात कही। कल्पना जम्मू से जुड़ गई है। कल्पना जी, आप अधिकतर विषयों को लेकर सरकार के कामकाज से खुश नजर आती हैं, क्या महंगाई को लेकर भी आप मानती हैं सरकार ठीक कर रही है? सरकार जो है जी बहुत अच्छा काम कर रही है, विस्तारवाद से भी लड़ रही है, आतंकवाद से भी लड़ रही जी। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी सरकार आए, उनके पास दिन का चिराग नहीं है, कैसे वो महंगाई दूर करेंगे? भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से हुई है, तो मुश्किल होता है ऐसे देश को संभालना। और महंगाई दर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है। अब बाकी देशों में जाइए, वहाँ पर भी बहुत महंगाई है। अच्छा। हमें तो 2 वक्त का खाना मिला है, बाकी प्रधानमंत्री को मूर्खता की बात है। मुझे बताइए, गाड़ी क्या प्रधानमंत्री को नहीं दी जाएगी? सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा? ये तो नेशनल इश्यूज हैं। प्रधानमंत्री क्या गाड़ी में नहीं जाएंगे? अपनी पार्टी के लिए इंदिरा गांधी ने भी ये किया था, प्रचार किया था, तो मोदी जी ने कौन सी गलती की? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया? जो ने नहीं किया? अमेरिका में भी इस टाइम महंगाई की मार है। इससे बहुत शुक्रिया कल्पना जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम तो अपने ही देश की बात करेंगे ना, ये भी एक फैक्ट है कि परेशान तो भारत की जनता भी है और उस परेशानी को हमने उठाया है। कुलदीप शिमला से जुड़ गए थे। कुलदीप जी, आप भी बताइए क्या राय है? मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि देखो, दालें जो 100 रुपए से ऊपर चली गई सारी दालें, और सब्जियां देखो ये भी 100 के आसपास जा रही है। और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल देखो, पेट्रोल जो 109-100 से ऊपर चला गया हर सीटों में। तो इस ऐसे महंगाई कैसे दूर होगी जब तो सरकार ने आज तक हमारे जो नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री जो ये महंगाई की बात बिल्कुल नहीं करते। अगर ये भी बात करें तो लोगों को समझ में आएगा और लोग खुश होंगे। इसके बारे में धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने अपनी बात कही। अशोक झज्जर से जुड़ गए थे। अशोक जी, आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्यों बढ़ रही है महंगाई? नमस्ते जी। जी नमस्कार। महंगाई इसलिए बढ़ रही है जी, हमारे को अपने साधनों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करना आता। हम बन गए बिल्कुल लग्जरी, और हमारे भारत कृषि प्रधान जैसे देश में तो जी महंगाई का कोई कारण ना बनना चाहिए। हमारे देश को नशेड़ी बना दिया, दारू पी के पड़े रहते, काम धंधा करते नहीं। और जो अधिकार कुछ हमारे समाज के मिल रहे हैं, उनको समाज को पता नहीं हमारे अधिकार कहाँ से मिल सकते हैं। मिड डे मील, आंगनवाड़ी, बीपीएल कार्ड, दुनिया भर का सब कुछ फ्री में मिलता है। बिल्कुल। ये जा कहाँ आया है? इनका सारा ठीक ढंग से हमारे समाज को इस बारे में जागरूक किया जाए तो जी हमारे जो गरीबी हट सकती है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। नीतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब नीतीश जी, आपका भी स्वागत है, बताइए आपकी क्या राय है? जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये मेन कारण महंगाई का है जी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो लोग जो है वो दोबारा ही चूल्हा जलाने पर मजबूर होना पड़ेंगे, और लोगों ने अभी से ही लकड़ियां लाकर चूल्हे जलाना शुरू कर दिए हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐसा ही रहा तो लोग साइकिल का जमाना भी आने वाला है। तो सरकार को चाहिए कि वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए उचित कदम उठाए ताकि जनता को हो रही दिन प्रतिदिन की परेशानी से निजात मिल सके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में। राजमल शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप भी बताइए, क्या देश में महंगाई ज्यादा है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है, ज्यादा महंगाई नहीं। धन्यवाद देता हूँ मैं जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरा ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल मिसयूज
और जीरो क्रेडिट एडमिशन बंद हो जाए जी, और सरकार की जो कर्ज नीतियां है उनका सुधार हो जाए तो महंगाई कम हो सकती है, जी। जिसके लिए मौजूदा सरकार ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया राजमल शर्मा जी, आप जुड़े और कृष्ण लाल हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है देश की आवाज में। बताइए क्या राय है आपके? कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़ जाएं उस वक्त आप टीवी की आवाज को कम करें। आपको अगर अपनी राय खुद सुननी है, अपनी आवाज सुननी है तो आप फेसबुक पर सुन सकते हैं खबरों तक के पेज पर जाकर। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सरकाघाट मंडी से। बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका। आप बताइए क्या सोचते हैं महंगाई पर? नमस्कार ज्योति जी, सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, महंगाई के मुद्दे पर तो सरकार बुरी तरह से फेल हो रही है। यही वो सरकारें हैं डबल इंजन की जो आलू प्याज और सब्जियों की मालाएं लटका करके संसद में और सड़कों पर बैठते थे और गैस सिलेंडरों के ढोलक बजाते थे और पेट्रोल और डीजल के लिए जुलूस निकालते थे। लेकिन महंगाई के लिए पूर्व सरकारों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? 2014 से यही तो सरकार थी केंद्र में। और जहां तक फर्क पड़ने की बात है, जो आपके नीचे पंजाब हरियाणा में जो हर चीज जो है हिमाचल में 15 से 20 रुपए महंगी प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर पहुंच जाती है। और ये जो ट्राइबल क्षेत्र है मैडम जी ऊपर लाहौल स्पीति और किन्नौर वगैरह, वहां पर तो हालत और ज्यादा बदतर है जी। आप देखिए कि एनपीए 70% जो गुजरात के जिनका माफ हुआ, भगौड़े जितने बैंक लोन के हैं वो 70% 80% गुजरात के, और पब्लिक जो सार्वजनिक संपत्तियां जो बेचने का काम हो रहा है वो सारे के सारे गुजरात के। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में जनमत संग्रह इस वक्त चला हुआ है, 4 सीटों पे मुकाबला चला हुआ है, इसमें तगड़ा झटका लगेगा। सीएम की अपनी सीट से भी लीड नहीं आएगी, वहां पर प्रतिभा सिंह जो थोक में जीतेंगी। और हिमाचल पूरे हिंदुस्तान में 500 जिलों में जो भाजपा के कार्यालयों का निर्माण चला हुआ है, पूरी तरह से हिंदुस्तान में एक लूट मची हुई है जिसको कि ये बंदर बांट कह सकते हैं। साहब फिलहाल बहुत शुक्रिया, अगर बात नहीं पूरी हो पाई तो एक बार फिर से फोन आप कर लीजिएगा। हमारे साथ रामफल जुड़ गए कि जिनसे रामफल जी आप क्या सोचते हैं बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए क्या राय है आपकी, बोले। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, कभी आपने ये सांसद एमएलए या ये हैं कभी ये गोद से पैसे देते देखे हैं? जब ये महंगाई का 3 जब बेरा लग गया, जब इन गोद में रुपये देने हो, बिल्कुल गरीब आदमी तो मर गोद में चेहरा 110-150 रुपये का हो गया, कितने देगा गरीब आदमी जी। चटनी रोटी खाने के लाले पिट गए, इन मिनिस्टर ने लूट का खा लिया सारा देश। 500 करोड़ की संपत्ति और इनकी कोई जांच नहीं करवाना, ये सारा भ्रष्ट है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इनकी जांच करा के देख लो, एक उड्डा 1.25 किले का जमींदार था, अरबों की संपत्ति है इसके पास, क्यों नहीं जांच करा दी सरकार? बहुत शुक्रिया रामफल जी, आप जुड़े इस कार्यक्रम में। कृष्णलाल एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उम्मीद है आपने टीवी की आवाज कम की होगी। क्या सोचते हैं महंगाई पर, बताइए। कृष्णलाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सर बताइए, टीवी की आवाज पर रिस्पॉन्ड ना करें आप प्लीज, बताइए। अच्छा जी, मैं तो आई बताना चाहूँ जी, ना तो कणक बीजी जाएगी, महंगाई के मार, ना मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई हाल को हाल हो रही है। फिर 145 रुपया बेलर हो 2011-12 में, जब तो 56 रुपया 53 रुपया, अब 111 रुपया जी। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने दूसरी बार भी प्रयास किया, फोन किया आपने, तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में। चूंकि आपसे जुड़ा हम मुद्दा लेकर आते हैं, बहुत बार मीडिया से शिकायतें होती हैं लोगों को कि आप जनहित की बात नहीं उठाते हैं, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आपसे जुड़े मुद्दे लेकर हम आते हैं। शाम 4 बजे रोजाना आज महंगाई को लेकर बात को रखी है। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए थे दिल्ली से। राजेश जी, आप भी बताइए आपकी क्या राय है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, लाइन नहीं आ रहा। राजेश जी बताइए, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार मैडम। देखिए, इस महंगाई पे कहना और बोलना अब आम आदमी की बस की बात नहीं रह गई है जी। क्योंकि इस सरकार का ध्यान महंगाई पे है ही नहीं, ये केवल
इनकी नीति ही नहीं है, केवल ये चुनाव और प्रचार। बहुत शुक्रिया राजेश मिश्रा जी। आप टीवी की आवाज को आप सभी कम करें। जैसे ही आप कार्यक्रम में जुड़े, टीवी की आवाज को कम करें। आपको अगर ये कार्यक्रम फिर से देखना है या साथ साथ भी आवाज सुननी है तो आप फेसबुक पर सुन सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। लाइव हम वहां भी ये कार्यक्रम दिखाते हैं, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो महंगाई कैसे कम हो? क्या सरकार महंगाई को, आमजन की परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रही है, या फिर अभी कुछ लोगों को यह भी लगता है कि पिछली सरकारों में भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है, इसमें कुछ नया नहीं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे। मैडम सुदेश मैं बोल रहा हूँ जी, बताइए। मुझे लगता है महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण है, कोरोना काल में जो भारत का पैसा बाहर गया है, जिसकी लिस्ट भारत सरकार को सौंप दी गई है जी। और लोगों ने अपना जम के बाहर पैसा भेजा है और उनका जो पूरा बोझ है वो आम गरीब जनता के ऊपर पड़ गया है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी काला धन के नाम पर जिनको कुर्सी सौंपी गई थी, सत्ता सौंपी गई थी, क्या वो आज अपनी जिम्मेवारी लेंगे और उन लोगों के नाम उजागर करेंगे ताकि वो पैसा यहाँ वापस आ सके और लोगों को महंगाई से छुटकारा मिल सके? बहुत शुक्रिया सुदेश जी। बिल्कुल, चुनाव से पहले तो बहुत वादे किए गए थे। भूपेश हरियाणा से जुड़ गए हैं। भूपेश जी, आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसे कम हो महंगाई? नमस्कार मैडम, ये सारी जिम्मेदारी महंगाई की केंद्र सरकार की। जी। एक समय था मैडम जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो उस टाइम ये स्मृति ईरानी मैडम और सिलेंडर लेके रोड पे आ जाती थी थोड़ा रेट बढ़ने के बाद। जी। आज क्यों नहीं है सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कोई भी रिएक्ट करते अपना? अच्छा, कि इसमें विपक्ष की कमी मानी जाए कि विपक्ष उतना एग्रेसिव नहीं विपक्ष होता? तो कमजोर है मैडम, इस समय विपक्ष तो बहुत कमजोर है। जब सरकार होती है तो बीजेपी विपक्ष में मजबूत होता है। अब सरकार बीजेपी की तो विपक्ष कमजोर कांग्रेस है। जी। सबसे बड़ा महंगाई का कारण ये मैडम, विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा। जी, बहुत शुक्रिया भूपेश जी। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अखिल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या राय है, बताइए। महंगाई तो आज बहुत हो गई है, इससे आम आदमी बहुत परेशान है। आप ये देखिए, जो कांग्रेस में जो आज सिलेंडर 400 रुपए का था, वो आज की सरकार में 1000 रुपए का हो गया है। तो मैडम, आम आदमी के लिए तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। अखिल, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही, राय दी। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। ये तो सबने माना है कि महंगाई है। हालांकि कुछ लोग हो सकते हैं जो कि सरकार की कमी इसमें नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये एक सिस्टम के तहत बढ़ती रहेगी, किसी भी पार्टी की सरकार हो या फिर आने वाले पिछले समय में रही हो। तो तमाम बातें हैं महंगाई को लेकर। क्या फॉर्मूला ऐसा हो सकता है कि महंगाई कम हो जाए? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक दर्शक की ओर से बताया गया कि सबसे बड़ा फैक्टर है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी भी चीजें महंगी हो रही हैं। ब्रिजलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। मैम धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई इतना, पेट्रोल रेट बढ़ गया है कि हर आदमी परेशान है। आप देखिए कि रोज का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सरसों तेल है जो गरीब आदमी को चाहिए, हर चीज जो पब्लिक को जो रोज का यूज करने वाला सामान, इसमें महंगाई बढ़ते जा रहे हैं मैम जी। तो कृपया करके आप न्यूज चैनल वाले से महंगाई के थोड़ा सा तक कुछ कराइए हमारे गवर्नमेंट से। हम तो बहुत शिकायतें और परेशानी दिखाते हैं आमजन की। आप सुझाव दीजिए, क्या कर सकती है सरकार? ब्रिजलाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है। तो हम तो बहुत बातें जनता की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम हर एक मुद्दे को, हर एक आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज महंगाई का मुद्दा इसलिए भी चुना क्योंकि जनता बेहद परेशान है। जनता की ओर से बहुत सुझाव भी दिए गए हैं कि महंगाई पर कंट्रोल को सरकार कुछ तो राहत दे, क्योंकि सरकारें जनहित में काम करने के लिए चुनी जाती है। पेट्रोल डीजल में कम से कम सरकार की ओर से राहत दी जाए, या तो टैक्स कम किया जाए या फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।